असवद पहले तो मुझे बताएं ये ड्रामा क्या था। ये ड्रामा बेसिकली ये था कि लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं इंसान के लिए ना। मैंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं इंडस्ट्री में, नाजिर जहांगीर जैसे, जो अपने आप को बड़े रिस्पेक्टिव, बड़े सेल्फ मेड, बड़े मशहूर बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो बड़े क्रिमिनल और करप्ट माइंडेड हैं। आप लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ वेयर अबाउट्स थे, फॉरेन टूर्स किए नहीं किए, व्हाट यूर प्लान्स? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू मीट। उम्रा करवाया था। कब आपको ये पता लगा था कि जो नाजिर जहांगीर साहिबा हैं वो आपकी नहीं है? शी बेसिकली यूज्ड मी अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो अपना पीक ले रही थी, तो फिर जब उसने देख लिया, शी हैज़ एक्सटॉर्टेड जितना उसको मैक्सिमम हो सकता था। मुझे लोग तो बोल ही रहे थे कि ये इस तरह की है, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, कितने और सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे बताया एक टाइम पे दे वर इन्वॉल्व विद हर एज वेल, इसी तरह से ट्रैप किया। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारी माँ को हार्ट अटैक हुआ था इसकी वजह से। लाइक इस हद तक चीज़ें ब्रिंग अप हुई हैं। घर नहीं नाम करवाया? कभी ये नहीं कहा था कि मुझे घर का भी शौक है? काफ़ी सालों से पैसे जोड़ रही हूँ, पैसे जमा नहीं होते, इंडस्ट्री में पैसे नहीं इकट्ठे होते। मैं बड़ी लाइफ में अकेली, मैं बड़ी ये हो गई, बड़ा वो हो गई। मेरे तो लाइफ में बड़े इश्यूज़ हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं। मुझे जो है कोई अपार्टमेंट या कोई घर ले दो, इस तरह से शी यूज्ड टू से टू मी। आपने कब कहा कि मेरे फाइनेंसेस वापस दो, मेरी गाड़ी वापस दो, मेरी गिफ्टिंग वापस दो? किस मोमेंट पे आपने कहा कि दिस इज एंड विद मी? She assaulted me on a farm house with a new guy called सिकंदर। बमासला किया था उसने। That was my end point. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आपने एक शेर तो सुना होगा, ज़मीं पे चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर से हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है और हम बहुत कुछ अख़ज़ कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा एक बहुत बड़ा वाक़या सोशल इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, सेलिब्रिटी कॉर्नर में हुआ, और वो क्या था कि हमारी पाकिस्तान की एक फ़ेमस जो अदाकारा हैं नाजिर जहांगीर, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ एंड व्यूज़ की ज़ीनत बनी हुई थी। मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी करती है। ना सिर्फ वो बड़ी स्क्रीन पे परफॉर्म करती है, मगर वो आजकल अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब एक एक्टर होता है ना, तो उसको ये नहीं पता लगता कि असल ज़िंदगी कौन सी है, रियल ज़िंदगी कौन सी है, और रील की ज़िंदगी कौन सी है। तो जो वाक़या हुआ कुछ ऐसा था, मुख्तसर सा बयान करना चाहती हूँ कि उनको और उन पर ये तहमत भी लगी, जिसको वो अभी नेगेट कर रही हैं और वो नहीं सामने आ रही, कि उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं, उन्होंने गाड़ी ली है, और उसके एवज़ उन्होंने एक बासलाहियत शख्स को वादा किया था, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री का पार्ट थे, कि उनको वो ड्रामा करवाएंगी। मगर उन्होंने वो ड्रामा नहीं करवाया, बल्कि ख़ुद उनके साथ ड्रामा किया। तो जो ड्रामा किया था वो क्या था, और हम पूछेंगे अपने आज मेहमान ख़ास से। और आज हमारे जो मेहमान ख़ास हैं वो असवद हारून हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असवद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। असवद पहले तो मुझे बताएं ये ड्रामा क्या था? ये ड्रामा बेसिकली ये था कि लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं इंसान के लिए ना। तो मैंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं इंडस्ट्री में, नाजिर जहांगीर जैसे, जो अपने आप को बड़े रिस्पेक्टिव, बड़े सेल्फ मेड, बड़े मशहूर बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो बड़े क्रिमिनल और करप्ट माइंडेड हैं। तो मुझे पता होता मैं इस ट्रैप का शिकार होने वाला हूँ अपनी शूटिंग के बाद, जो मेरी इनके साथ डेब्यू टेलीफिल्म आई थी। तो काश जो है मुझे कोई समझाने वाला होता। अच्छा, मुझे बताएं, आतिश इश्क में आप लोगों ने डेब्यू किया और आप लोगों की एक टेलीफिल्म आई, तो उस टेलीफिल्म के दरमियान आप लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गए, कुछ लोगों का ये कहना है, जो कि हमें हमारी सोर्सेज ने हमें बताया। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो इस चीज़ को डिनाई करूँगा। हम कोलीग्स थे, रिस्पेक्ट थी, मेंटोरशिप थी, अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, मिलना मिलाना था, दोस्ती कह सकते हैं आप। बट देयर वाज नो रिलेशनशिप, देयर वाज नो अफेयर, नथिंग लाइक दैट। अच्छा, there was nothing of that sort. Yeah. But mentorship क्या होती है? एक when a woman and a man goes out and spotted around, Yeah. तो उसमें कोई मेंटोर, हमारी सोसाइटी में मेंटोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं हमारी है। सोसाइटी हमेशा समझती है लड़की लड़का दोस्त है, ऑब्वियसली। और दोस्त हैं, ऑब्वियसली क्लोजनेस होती है, तो दोस्ती के भी डिफरेंट पैमाने होते हैं, जिसको जज नहीं किया जा सकता, Of मगर course. हर हाल में लोग जज करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की कभी दोस्त ही नहीं हो सकते। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या थे? हम लोग, बता तो रहा हूँ आपको,
कि जब इंसान किसी पे ट्रस्ट करता है तो इंसान इमोशनली अटैच भी हो जाता है, ठीक है ना। इंसान साथ चलता है, इंसान रिस्पेक्ट करता है, इंसान सिंसियरिटी के साथ चलता है, ठीक है ना। लेकिन लाजमी नहीं है कि उस एंगल पे आप कोई वो लेबल लगा दें कि यार ये लोग तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, या ये लोग तो इस लड़के ने इतने पैसे लगाए हैं तो दे मस्ट बी समथिंग नेगेटिव अटैच टू इट एज वेल, यार ये दोनों फिजिकल तो नहीं थे। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, मैंने सुनी है लोगों से, मगर आप नहीं थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लोग नॉर्मली कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ वेयर अबाउट्स थे, फॉरेन टूर्स किए नहीं किए, व्हाट यूर प्लान्स? आतिश की जैसी शूटिंग कंप्लीट हुई, सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें राहत का गाना था, देन आई वाज अ लीड हीरो, शी वाज अ लीड हीरोइन, इसमें महमूद असलम थे, सबा फैसल थी, इरफान मोतीवाला थे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा मज़ा आया सेट पे काम करके। और सिंस मैंने डेब्यू किया था इंडस्ट्री में, एंड इससे पहले आई जस्ट फिनिश्ड माई एजुकेशन फ्रॉम लंदन, और फिर आई वाज सीइंग माई फैमिली बिजनेस। तो मेरे लिए एक बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर से शोबिस सेक्टर में आना एक बहुत डाइवर्जन ऑफ लाइफ थी, एक बड़ी डिफरेंट मेरे लिए एक फील्ड थी, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट था। क्योंकि आपको पता है लंदन में लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, तो लाहौर में इट्स लाइक डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट क्रिटिसिजम्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो आपका सवाल था कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू मीट। लाहौर में वो आती थी, तो मैं DHF A6 में रहता हूँ, तो शी यूज्ड टू कम देयर एज वेल। आपके घर रहती थी आके? जी, आपके घर रहती थी आके? नहीं, मुलाकात करने आती थी। अच्छा। ऑफ कोर्स मुलाकात करने आती थी। जैसे अगर आप और मैं दोस्त हैं, तो अगर आप मुझे घर पे बुलाती हैं या मैं आपको घर पे बुलाता हूँ, तो लाइक पेरेंट्स से मिलना मिलाना, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल। अगर मुझे जो है आपकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उसमें ऑब्वियसली फिर, क्योंकि आप अगर आप दोस्त हैं, अगर आप रिस्पेक्टफुल कलीग्स हैं, तो गिफ्टिंग चलती रहती है। इट्स समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट इन आवर इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मिले। और फॉरेन टूर्स भी किए? जी। कहाँ गए? उम्रा करवाया था। आपने उम्रा कराया था? मैंने उम्रा करवाया। अच्छा, उम्रा हमेशा अपने पैसों से किया जाता है, कहा ये जाता है? हाँ, तो कहा आपने तो क्यों ये करवाया जाता है। मैंने इसलिए करवाया बेसिकली बिकॉज ना, जब शूटिंग के बाद से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वी यूज्ड टू मीट अप। सो कभी ऑन द सेट्स, कभी ऑफ द सेट्स, ऑन डिनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होता क्या था कि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं भी कुछ करते हैं ना, आप एक स्टोरी लगा देते हैं, ठीक है। सो आई अपलोडेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने लगाई कि टेलीफिल्म रिलीज़ हुई थी, सुपर हिट होगी, तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, दिस इज़ अ लास्ट ईयर, इस वाले रमज़ान की बात नहीं है ये। तब हमारी बहुत अच्छी गुड टर्म्स थी, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये खातून इस तरह से निकल आएगी, ठीक है ना। तो शी वाज लाइक, मैंने स्टेटस लगाता हूँ गोइंग फॉर उमरा टुमारो, शी रिप्लाइज, शी सेज के मैंने भी जाना है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और फिर मैं फाइनेंसिस का भी इशू है, तो लाइक इफ़ यू एंड योर मॉम आर गोइंग, सो आई विल कम एज वेल। आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो मैं ले गया। तो एक दिन पहले ही, मतलब कि सेकंड डे आप ले गए? सडन प्लान हो गया। अच्छा, सडन प्लान, एंड यू अरेंज एवरीथिंग? आई अरेंज्ड एवरीथिंग, आपकी मदर ने नहीं कहा कि तुम क्यों अरेंज कर रहे हो? एवरीथिंग ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा मुझे, लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली आई वाज इंडिपेंडेंटली मेकिंग डिसीजंस, एंड मैं बड़ा अपनी तरफ से समझदार बन रहा था कि मुझे बड़ा पता है चीज़ों का। अनफॉर्चुनेटली नहीं पता था, सुन लेनी चाहिए थी। तो मेरी मदर को तो शुरू से ही ये खातून नहीं पसंद थी, और आई यूज्ड टू पोज इनिशियली, मतलब मैं इनिशियल मंथ्स में कहता था कि नहीं ठीक है, मतलब चीज़ें सही हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो कहते हैं ना, बड़ों की सुन लेनी चाहिए। तो खैर एनीवेज, बट यू हैड अ क्रश, यू हैड अ लाइकिंग, यू सेड मेरी दोस्त है, क्या हो गया? समथिंग होता ही है ना, आपने दोस्त के लिए स्टैंड करते हो हमेशा। ऑफ कोर्स करते हैं, वो दोस्ती क्या जिसमें इंसान किसी के लिए स्टैंड ना ले। दोस्ती ये नहीं है कि आप किसी को कोई फेवर्स दे रहे हो, दोस्ती ये है कि आप उसके अच्छे टाइम में उसके साथ खड़े हो। लेकिन असल दोस्ती मतलब पता चलती है आप उसके बुरे टाइम में उसके साथ कब खड़े हो। अगर आप उसके बुरे टाइम में नहीं खड़े हो सकते, तो फिर आप उसके दोस्त नहीं हो, फिर आप वो सिर्फ वो उन्हीं लोगों में शुमार हो के जो आपके सक्सेस में आपके साथ बैठ रहे हैं, सिर्फ आपसे कोई बेनिफिट लेने आ रहे हैं। सो क्रश वाली बात नहीं कही जा सकती, बिकॉज क्रश तो हम उम्र लोगों पे होता है ना। तो आई एम 23 एंड शी इज आई थिंक 33 प्लस, तो क्रश वाली साइड नहीं बनती। अच्छा, तो वैसे जरूरी भी नहीं होता 23 33 डजंट मैटर, एज डजंट मैटर, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, मिल रहे हैं, तो आई थिंक फिर वो क्रश वाला एलिमेंट तो किल हो जाता है। भाई कहती थी? नहीं आप कह रहे 10 साल का डिफरेंस है, तो 10 साल के डिफरेंस के मैं तो भाई कहूंगी। नहीं ठीक है, मतलब देखिए ना, आप कंट्रोवर्सी की साइड आप दे रही है ना इस कन्वर्सेशन को। अगर आपने कहा ना कि नो आई एम 23 एंड शी इज 33, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स या व्हाटएवर, हाउ कैन वी बी इन रिलेशनशिप, तो देन यू कैन बी ब्रदर सिस्टर्स, व्हाई नॉट?
मतलब यू कैन बट लाइक हम लोग तो नहीं थे ना. इट्स अच्छा. समथिंग लाइक दैट. अच्छा. या क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि वो ऑडियंस उसको जो एक कॉर्नर दे रही है, उसको एक एलिमेंट दे रही है स्टोरी को, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ. मैंने तो बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट दिया. मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग दोस्त हो सकते हैं क्योंकि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है. व्हाई कांट बी यू ब्रदर एंड सिस्टर? या नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल. हाँ. अच्छा, फिर फॉरेन टूर्स के लिए कहाँ कहाँ गए? उम्रा बता दिया और? आपको. उसके अलावा दुबई, वी मेट इन दुबई. बेसिकली इकट्ठे नहीं गए थे. हुआ ये था दैट आई वाज गोइंग फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड शी केम टू मी एंड शी सेड, उसका भी दिल चाह रहा है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को. नो. नहीं, बेसिकली हुआ क्या था, आई वाज गोइंग फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड शी सेड कि मेरी ना तबीयत ख़राब है और जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ और टिकट्स बहुत महंगी हुई हैं और ईद आई हुई है तो एम्बेसीज क्लोज हैं, तो ऐसा करो वीज़ा लगवा दो. आई एम गोना सी इफ़ आई विल बी एबल टू गो. आई वाज लाइक ओके. खैर वो वीज़ा वगैरह लगवा दिया एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन मैं चला गया अपने कॉन्फ्रेंस पे एंड लेटर ऑन अ फ्यू डेज लेटर She joined you over there. she joined me over there. How many days you lived together? I mean to say like. I was busy in my conference. She met me for a day over there and then she went back on Monday and I went back on Wednesday, something like that. अच्छा. Yeah. तब मिले आप लोग. Yeah. ये आपके 2 टूर्स थे उनके साथ जो आप Yeah. लोगों ने किए. Yeah. बाकी आप लोगों ने इंटरनली पाकिस्तान में काफ़ी टूर्स किए इकट्ठे. Yeah. ओके. अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई? मतलब कि आपने कहा कि जैसे कि मैंने आपके डिफरेंट पॉडकास्ट सुने कि आपने कहा कि आपने उनको कुछ पैसे दिए थे बिकॉज you want to stare into a drama, something like that. You want to come into drama. तो ऑलरेडी आप टेलीफिल्म कर रहे थे, तो आपने पैसे ही क्यों दिए उनको ड्रामे के लिए? क्यों आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते थे? कौन पैसों से जाता है ड्रामाज में? टैलेंट कभी पैसों से तो नहीं जाता. कोई नहीं जाता. आई थिंक बड़ी गलत अप्रोच है. अगर आप मेरिट और टैलेंट पे नहीं आ रहे हो और आप इन्वेस्ट करके आ रहे हो, बिकॉज एक तरह से ज्यादती है ना उन लोगों के साथ जो स्ट्रगलिंग है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक एज रख रहे हो उनके ऊपर. सो बेसिकली इंडस्ट्री में ना मैं नया था और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना. एक्सपोजर तो मुझे है, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट नॉलेज से मुराद है कि वो मुझे जो चीज़ें गाइड कर रही है, ऑब्वियस सी बात है मुझे वो चीज़ें इसलिए समझ आ रही हैं बिकॉज मुझे ये है कि यार ये बंदी मुझे ठीक गाइड कर रही है विद रिगार्ड्स टू द इंडस्ट्री. तो उसकी एग्जांपल ये है कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी जो एक आपस में एक जो बिलीव्स हैं वो पीक पे थे, तो शी सेज़ के उम्र के बाद के दिन है ये, ठीक है ना. शी सेज़ के असवद मेरी ना जियो में बात चल रही है अब्दुल्ला कादवानी से, 7 Sky में. Now she's taking such a big name. Obviously, those people don't need investments and those people don't need someone's money to cast somebody. ठीक है ना. ये तो बड़ी एक delusional सी approach है जो उसने यूज़ की थी, ठीक है. So मैं ट्रस्ट में हूँ और obviously मुझे ये लग रहा है कि यार अच्छा ये ऑलरेडी जियो पे आती है. So she's saying कि आपके पास फाइनेंस है, मेरे पास लिंक्स हैं, so why can't we do something big together जिससे मज़ीद लाइमलाइट मिले मुझे शोबिज़ में और उसको ऑलरेडी जो वो प्रोजेक्ट्स कर रही है उसके अंदर. आई एम लाइक ओके. देन शी सेज के कॉन्ट्रैक्ट में मंगवाऊंगी 7 Sky से. सो द 2.5 million यू आर गोइंग टू पे इक्वल टू 25 लाख रुपए, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर दैट प्रोजेक्ट. साथ में मेरे बाप बहुत बीमार हैं तो आई नीड द मनी फॉर द ट्रीटमेंट. तो मेरा जब चेक आएगा प्रोडक्शन से, जो कि यूजुअली लेट हो जाता है, वो तो लेट हो ही रहा था 6-7 महीनों से, खैर, तो उसने कहा कि वो मैं रिटर्न कर दूँगी. सो ऑब्वियसली अब इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एक वो प्रोफेशनल ऑफर है, एक फॉर अ प्रोजेक्ट विच वी आर डूइंग टुगेदर. दूसरा देयर इज़ द इमोशनल कार्ड एज वेल. तो यू आर इमोशनल. इमोशनल कौन नहीं होता अगर आप किसी को फैमिली समझ रहे हो. आई कंसिडर्ड हर माय फैमिली. So should I think like that you guys were together और obviously when you guys are together आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हो. अगर मेरा भी कोई दोस्त होगा तो ज़ाहिर है मैं उससे कुछ, मैं अगर लो हूँ या आई एम इमोशनली लो, आई हैव प्रॉब्लम्स, तो आस्क हिम यार ये कैन यू हेल्प मी या वट एवर. ऐसे ही होता है. तो मुझे जो स्टोरी समझ आ रही है कि यू गाइज वर टुगेदर, you had like you know a crush or a liking for each other and then you were helping her a lot. और जब तुम्हें पता लगा that the girl is not fair with you, then you came on you know with media and with a lot of stuff. Is it like that? The things I'm extracting.
Yes, You can say that, but I'll you're add, heartbroken. but I'll add something further to that. Heartbroken, तो of course, हाँ, I'm वो mentally लग रहा है। shattered because देखिए ना आप, मैं मीडिया पे आने से पहले और मामला कोर्ट में जाने से पहले आप ये भी तो देखें ना कि मुझ पे एक असॉल्ट भी तो करवाया गया है। वो हम बाद में बात उस पे करेंगे। हम आएंगे बाद तुमने में। कभी उसको कहा उसको कि मैं कमिटमेंट चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो, या मैं चाहता हूँ कि यार मैं नहीं चाहता कि तुम XYZ बंदों से बातें करो या मिलो, क्योंकि लड़कों की सबसे पहली डिमांड ही होती है। कहा मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं पहले हाँ। वो आपकी लास्ट क्वेश्चन का जो हाँ, आंसर है वो हाँ, कंप्लीट हाँ। कर लूँ। वो खैर वो अमाउंट मैंने दे दी, मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए वो 25 लाख। और देन फिर पता चला कि वो बाप के इलाज वाली बात भी झूठ थी। अंकल ने मुझे खुद बोला, नाजिश के फादर ने, मैं तो बीमार ही नहीं था, कौन से इलाज के पैसे। अच्छा, तुम लोग के फैमिली टर्म्स थे आपस में, एक दूसरे की फैमिलीज को भी आपस में, मतलब कि तुम उसके पेरेंट्स को जानते थे, वो तुम्हारे पेरेंट्स को जानती थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। और देन फिर इसी इन्हीं मामलात के दौरान शी वाज लाइक आई डोंट हैव अ कार, सो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और बैंक से लीज़ करवाने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रही। सो इंडस्ट्री में ना बड़ा ट्रेंड है आपके फॉलोअर्स देख के आपको कास्ट करने का, आपके आउटफिट्स देख के आपको कास्ट करने का, आपके एसेट्स देख के आपको कास्ट करने का। तो मुझे ना 15-20 दिन कोई गाड़ी चलाने के लिए भेज दो, तो आई रिटर्न इट टू यू आफ्टर माई प्रोजेक्ट। तो मैंने ना दिखाना है लोगों को एक्टर्स को प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर्स को कि आई एम कमिंग ऑन माई ओन कार एंड आई नीड टू शो ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है ना, मुझे बड़ी सुपरफिशियल सी बात लगी। मतलब एक ना एक दिन तुमको पता चलना है कि आपकी नहीं है, तो आप मगर तुम्हें सुपरफिशियल बाद में लगी ना, पहले तो यू वर डूलिंग इट अवे। पहले तो ट्रस्ट है ना मेरा। हाँ, ट्रस्ट है, मोहब्बत trust है, है। एक तरह से साथ ट्रस्ट है, हाँ, ट्रस्ट है, मोहब्बत नहीं है, ट्रस्ट है। मोहब्बत नहीं है। नहीं, ट्रस्ट है। अच्छा, I extracted from the story that you had liking for her, whatever, even if she did wrong, we are not endorsing it, कुछ सवालों but you के had कुछ सवालों के जवाब आप समझदार हैं, आपके पास हैं, हाँ। तो बेहतर है उन्हें मुझसे ना पूछें। No, we are very in a lighter way, you know that. Yeah. It's fine. Yeah. It's fine. सो वो गाड़ी भी गई, होंडा सिटी। कोई बात नहीं, लाइक गई, लेकिन ये था कि सबसे बड़ी बात थी कि तुम इमोशनली नीचे गए हो। हाँ, exactly. तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए हैं। इमोशंस हर्ट हुए। गाड़ी देना, 25 लाख रुपया गवाना, Doesn't matter. कुछ भी हो सकता है, डज नॉट Doesn't मैटर। matter. तुम्हें Mental इमोशनली, health destroy किया, नाजिश that matters. जहांगीर ने तुम्हें इमोशनली ब्रेक किया है। ये बात उसको पता है, ये बात उसको पता है। ये जो आप मुझे भी बात करी, ये बात वो मुझे भी कई बार कर चुकी है। क्या? यही कि इट्स अबाउट द मेंटल डैमेज आई कॉज टू यू, it's about the farmer's assault which I did to you. I know for you it was never a matter of money, it was never a matter of materialism. तो नाजिश जहांगीर ने तुमसे ये कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, कहा? नहीं। और अगर if she wants to tell you that Aswad, I like you and I want to be with you, will you accept her apology? No. No. कर लेता, कुछ महीने पहले की भी थी रमज़ान में, बट अब क्या हुआ था रमज़ान में? थिंग्स वर अबाउट तुमने उसका फ़ोन पढ़ा? things were about to be sorted out. Yeah. ठीक है ना, but things did not work out. मतलब कि तुम लोग को एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता लग रही थी, तुम्हें उसके बारे में पता लग रहा था कि वो बंदी जो थी, जो नजर आ रही वो नहीं है, ऐसा ही है? Yes, yes. क्या पकड़ा था उसका? बताओ, ओपन है, बताओ क्या पकड़ा था? मैं बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ये गाड़ी, पैसे, चीज़ें, टूर्स का भी आपने पूछा, फिर शी यूज्ड टू आस्क मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, जो आपने ऑलरेडी बाकी इंटरव्यूज में भी देखा होगा। हाँ, वो क्या थी, हमें नहीं पता। कि असवद मुझे ये चीज़ पसंद है, ये ला दो। A lot of designer items. Like what? जैसे मतलब काफ़ी सारी कोई ब्रांडेड वॉचेज़ हैं या कोई आइटम्स हैं या कोई चीज़ें हैं, जिस तरह मुझे ये पसंद है, ये स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये आप ला दो। आई एम ट्रैवलिंग, इफ़ आई एम लंदन, इफ़ आई एम दुबई, कहीं भी हूँ तो मुझे ये चीज़ ला दो, ये मुझे पसंद है, तो मैं ले आता था। आपने बताया कि आपने इतनी गिफ्टिंग दी, आपने फॉरेन टूर्स कराए और इमोशनली आप बहुत रेक्ट हैं और आपने बहुत सा बैगेज उनका उठाया। कब आपको ये पता लगा था कि जो नाजिश जहांगीर साहिबा हैं वो आपकी नहीं है? सो बेसिकली जब ये सारा कुछ हो गया, शी बेसिकली यूज्ड मी ना अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो अपना पीक ले रही थी, तो फिर जब उसने देख लिया कि शी हैज़ एक्सटॉर्टेड जितना उसको मैक्सिमम हो सकता था, तो मुझे लोग तो बोल ही रहे थे कि ये इस तरह की है। कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, कुछ मुझे लोगों की बातें पता चली थी। क्या बातें थी? मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल केस मेरे सामने आया,
उन्होंने बताया कि किस तरह इसने उनकी तलाक करवाई थी, उनका घर तबाह किया था। देन फिर उसके बाद फिर कितने और सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की। उन्होंने मुझे बताया कि आप नाम ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन जिनका नाम ले रहा हूँ उनकी प्राइवेसी के लिए इशू ना ठीक बने, है, ठीक है। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम पे दे वर इन्वॉल्व विद हर एज वेल, इसी तरह से ट्रैप किया, जिस तरह मुझे ट्रैप किया ऐसे ही मोहसिन को ट्रैप किया था, ऐसे वो फार्म वाला जो लड़का है जिसने मुझ पर अटैक किया था नाजिश के साथ, उसको ट्रैप किया। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारी माँ को हार्ट अटैक हुआ था इसकी वजह से। लाइक इस हद तक चीज़ें ब्रिंग अप हुई हुई हैं। मेन मेरे लिए आई ओपनर कहाँ पे था, दो चीज़ें। मैंने सुना था लेकिन मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया, क्योंकि लोगों का बिलीफ नहीं है। आई थिंक मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म आने वाला है जो मैं बात अब करने जा रहा हूँ। ब्लैक मैजिक की बात करने जा रहा हूँ। नाजिश जो है वो ब्लैक मैजिक करती है लोगों पे, और मुझ पर भी करवाया उसने। एंड देन मेरे साथ बड़ी सुपरफिशियल चीज़ें होना स्टार्ट हो गई, सुपर नेचुरल चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। गॉट सिक, मैं अपने शूट पे नहीं जा सका, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा। एंड देन फिर ऑब्वियसली इंसान रिलीजियस होता है, नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करता है, चीज़ लोगों को कंसल्ट करता है, तो सामने वो चीज़ आ काला जाती है। जादू कैसे कराया? दूर से बैठ के काला जादू कराया कि आपको कोई तावीज़ दिया, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ दी, खाने के लिए कोई चीनी ऑब्वियस सी दी, बात है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। प्लस आपको खिलाया? हाँ बिल्कुल खिलाया। देन फिर मेरे घर में से तावीज़ात और हड्डियाँ निकलती थी, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ होती तो वो थी। आपके घर कितना ऑन एंड ऑफ रहती मैंने थी? कन्फ्रंट रहती नहीं थी, आ जाती तो थी ना। कोई चीज़ रखने में पता तो लगता है कि कोई चीज़ रख रही है, कहीं जा रही आ रही है। वो ऑब्वियसली चीज़ें मेरे पास से निकली ना, उसके बाद से मेरे ड्राइंग रूम में से चीज़ें निकली, वो बता के तो नहीं रख के जाती होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देन फिर मुझे जब पता लगा तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया इस पर, तो उसने कहा हाँ मैं करती हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि आप इस तरह की कोई चीज़ किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करते, तो आप मेरे साथ कर रहे हो, तो इस यहाँ से आपकी इंटेंशंस का पता चल रहा है कि आपका ज़मीर मरा हुआ है। आप, मैं जिसको बहुत एहसासमंद बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ, वो हकीकत में क्या है उसका असली चेहरा मेरे सामने आ रहा है। एक दूसरा आपका मेन सवाल कि आपको आइडिया कहाँ से हो गया, कहाँ से चीज़ें आपके सामने आना शुरू हुई। वन डे वो ना बिल्कुल सारे बेनिफिट एक्सटॉर्ट करके ना मुझे बिल्कुल कॉर्नर कर देती है, लाइक ऐसे जैसे आई एम नोबडी। एंड देन मैं उसको सिर्फ कन्फ्रंट करता हूँ। आई गो टू कराची, आई मीट हर एंड शी सेज के कौन हो सुधारो ना आप, लाइक क्या मतलब कौन से मामला, कौन से टर्म्स, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, क्या मतलब। किसके सामने उन्होंने आई डोंट ये इवन किया नो था? यू। नाजिश मुझे बोल रही है ना मुंह नहीं, पे। अकेले थे आप दोनों कि कोई और भी था वहाँ? नहीं, हम आमने सामने थे, जस्ट द टू ऑफ अस। सो फिर मुझे आइडिया हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुझे पता चलना शुरू कर दिया, मुझे लोगों ने बताना स्टार्ट किया। एंड देन फिर ये ना सिलसिला सारा स्टार्ट हो गया। वो ये आपसे फ़ोन पे बात नहीं करनी थी वो? करती थी, लेकिन You wanted time? उसमें she didn't want time, she used You to wanted abuse, time? she used to abuse। कि मैं बिजी हूँ? No, she didn't used to say मैं बिजी हूँ। वो मतलब डिनाई करती थी हम सब चीज़ों से, सारे मामलात से। अजीब बिहेव करती थी, अग्रेसिवली गालियाँ आप देती लोग थी। मिलते छुपके थे ना, इस वजह से आई थिंक। मिलते अगर आप छुपके थे? सबके सामने मिलते As तो in? मतलब कि अगर आप सबके सामने मिलते तो लोगों को तो पता होता कि यू गाइज आर वो तो फ्रेंड्स। नाजिश मुझे कहती थी ना क्या? कि कीप दिस प्राइवेट, किसी को बताना नहीं है, लोगों को बताओगे तो मेरी इज्जत खराब होगी। अब आप इसका ये ट्रैप ही तो है। वो मुझे हाइड क्यों रख रही पब्लिक से। उसने एक पॉडकास्ट में बोला, FMH पाकिस्तान का अदनान फैसल का पॉडकास्ट था, उसमें कहती है मैं बड़ी प्यारी हूँ, उसमें कहती है कि गाड़ी मैंने ली है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, मैंने उम्रा किया अभी अपने पैसों से, और फिर मैं जो है ये मैंने रोलेक्स पहनी हुई है, ये मैंने यहाँ गई, मैं वहाँ रोलेक्स गई। आपने दी थी? मैंने दी थी, ऑब्वियस सी बात है, वो सारा कुछ ही तो मैंने किया। अब वो मुझे पब्लिकली ओन क्यों नहीं कर रही थी? आपके सवाल को मैं जवाब दे चुका हूँ। आप, ये रेड फ्लैग है। अगर आप और मैं दोस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप मुझे पब्लिकली ऑन नहीं करेंगी। आप 4 लोगों में क्या कहेंगी, मैं असवद को जानती नहीं हूँ? डजंट मेक सेंस। स्टोरी कम्स हियर। स्टोरी कम्स हियर। प्लस फिर एक और चीज़ हुई, एक बहुत फेमस अवार्ड शो था, लंदन में हो रहा था, उस पे I was there too. Okay. Yeah. So basically उस पे आई वॉज गोइंग, तो
इसने मुझे कहा मेरा ना वीज़ा लगवा के दो मुझे। क्यों इनवाइट नहीं था वो, तो इनवाइटेड नहीं थी वहाँ? नहीं थी, अच्छा नहीं थी, और मैंने ओनर को रिक्वेस्ट की कि गिव हर द लेटर, इनविटेशन लेटर। सो ही वाज लाइक ओके, एंड देन फिर उससे कहा मेरा वीज़ा लगवा दो, एंड देन फिर टिकट दे दो। हाँ टिकट भी दे दो, फिर स्टे भी दे दो, फिर ये भी दे दो। आप वहीं थे ऑलरेडी? नो, आई डिड नॉट अटेंड आईपा बिकॉज उसी दौरान ये सारी मेरे आगे बातें खुलना शुरू हो गई थी ना, सो मैंने वीज़ा वगैरह लगवा फिर भी दिया आपने था। दे दिया? नहीं, वीज़ा मैंने लगवा दिया था, बट तो जब बातें खुल रही थी तो फिर क्यों लगवाया वीज़ा? क्यों बेवकूफ़ बने? बताता हूँ बात ये ना कि बेवकूफ़ बनने की भी हद होती है। हद होती व्हाई है। डिड यू पार दैट हद? हाँ बता रहा हूँ। उसके बाद फिर उसने वीज़ा वगैरह दे दिया, एंड देन उसके बाद फिर इनिशियली आई डिसाइडेड नॉट टू गो, एंड देन शी डिड नॉट गो एज वेल। तो उसके बाद से ना फिर ये सारा जब सिलसिला पाइल अप होता गया ना, होता गया, जब हमारी जो फाइट चल रही थी 5-6 महीनों से, वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है कि उसने अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर दी। ब्लैक मैजिक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर अब्यूसिव लैंग्वेज भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर कभी किसी का फ़ोन आता था कोई थ्रेट हो रहा है, कभी किसी का फ़ोन आता था कोई मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज हो रहा है। हाँ, मुझे कभी डायरेक्टली करती थी, कभी किसी से करवाती कि थी जाए, मेरी ज़िंदगी से चला जाए। मैंने चीज़ें ले ली जो लेनी थी, ऑब्वियसली। एंड देन फिर घर नहीं नाम करवाया, कभी ये नहीं कहा था कि मुझे घर का भी शौक है? बहुत दफ़ा कहा, हाँ बहुत दफ़ा कहा। आई कैन शो यू द मैसेजेस, आप बल्कि दिखाइएगा ऑडियंस को। मतलब इसके पास घर नहीं था और अभी भी नहीं है, तो आई एम नॉट जजिंग एनीवन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको दे। आई एम जस्ट गिविंग हर वो छोटी सोच उसकी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना यार। जो है मुझे काफ़ी सालों से पैसे जोड़ रही हूँ, पैसे जमा नहीं होते, इंडस्ट्री में पैसे नहीं इकट्ठे होते, मैं बड़ी लाइफ में अकेली, मैं बड़ी ये हो गई, बड़ा वो हो गई, मेरे तो लाइफ में बड़े इश्यूज़ हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, तो मुझे जो है कोई अपार्टमेंट या कोई घर ले दो, इस तरह से शी यूज्ड टू से टू मी। बट ऑब्वियसली मतलब हुआ ट्रैप, बेवकूफ़ बना। आपने क्या कहा इस बारे में? इमोशंस हर्ट हुए, आपने ये नहीं शर्त रखी कि पहले लेट्स गेट मैरिड देन मैं करूँगा? होता ही है ना, एक इंसान दूसरा भी तो डिमांड कर सकता है। ऑफ कोर्स इंसान कहता है, लेकिन तो आपने क्या डिमांड की? लेकिन एक औरत तब इस तरह की किसी बात पे एग्री करे ना जब किसी से शादी करना चाहे। वो औरत तो सिर्फ रिच एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लूटना चाहती है ना, किसी को हनी ट्रैप, किसी को लव ट्रैप, किसी को प्रोफेशनल ट्रैप, किसी को पागल बना दिया, उसको तो आना ही नहीं है ना शादी के अंदर। नहीं, तो आपने कभी कहा उनको? मैंने आई एम आस्किंग यू, लाइक यू obviously when she's asking, she's demanding a lot of stuff from you. दूसरा इंसान क्या मांगता है? इमोशंस ही मांग सकता है ना, कि यार आई वांट यू टू बी माइन, आई वांट यू टू गेट मैरिड, लेट्स सेटल डाउन, दैट्स अ नेचुरल थिंग। कब आपने कभी उनसे कहा कि शादी करते हैं, निकाह करते हैं? नहीं। क्यों नहीं, मैंने नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि शी न्यू, ठीक है ना, what she was doing, ठीक है ना, and she knew that my intentions were pure, ठीक है ना। तो अगर मैंने वैसी तो कोई यहाँ ये बात की कि आप शादी कर लो बट आई विल बी विद यू, समथिंग लाइक दैट? नो, मैंने ये बात की, और जब जिस पॉइंट पे मैंने की भी होगी ना, तो मुझे उसके एक्सप्रेशंस या उसके बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ का आइडिया हो गया था कि शी डज नॉट वांट टू सेटल डाउन, ठीक है ना, विद यू, विद एनीबॉडी, नॉट जस्ट मी। She is not down for this because she has made up her mind कि बस मैंने इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक इस बंदे को जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सटॉर्ट करना है, फिर मैंने फारिग करा देना। That's the thing। तो मैंने वो बात अगर की है या नहीं की, ठीक है ना, अगर मैंने की है नहीं, बिकॉज दैट्स अ वेरी प्योर इंटेंशन, ऑडियंस वांट्स टू लिसन। भाई ये बंदा शादी करना चाहता था तो इसने बोला उसको, उसने इसके तहत से किया। मैं ये बात कर रही हूँ, ये तो आपके क्रेडिट पे बात जा रही है। एक औरत को एक आदमी इस माशरे में इज्जत दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, हाँ बिल्कुल। कौन देता है? कोई नहीं देता। लोग तो लूट के कहते हैं गेट लॉस्ट। तो मैंने दी ना इज्जत, मैंने कहाँ शादी करने गए? मैंने सारी बातें की हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहा। देखें, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने कहा या मैंने नहीं कहा। लेट्स सपोज मैंने कहा है, हाँ, जो कि समझ लें मैंने कह दी है, ठीक है ना। आई एम गिविंग अ हिंट टू माय ऑडियंस इनडायरेक्टली, बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब पहले से मौजूद होता है, ठीक है ना। सो उसमें क्या होता है कि जब अगला इंसान का ज़हन ही करप्ट है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपने कब कहा कि मेरे फाइनेंसेस वापस दो, मेरी गाड़ी वापस दो, मेरी गिफ्टिंग वापस दो? किस मोमेंट पे आपने कहा
कि दिस इज एंड विद मी? She assaulted me on a farmhouse, लाहौर में, with a new guy called सिकंदर. तो with the बमासला किया था उसने. That was my end point. मैंने आप कहा वहाँ ऐसे क्यों की गए थे तैसे. फार्म हाउस पे? बताता हूँ आपको. बेसिकली ये ना करती क्या है, ये जो नया बंदा इसने ट्रैप किया ना, फार्म हाउस वाला जो बॉय है सिकंदर, ये भी काफ़ी वेल ऑफ है बैकग्राउंड से ना. तो इसने किया क्या, बेसिकली इसने कहा, जब इसे देखा ना असवद और मेरे मामलात बहुत एक्सट्रीम पीक पे जा रहे हैं लड़ाई के हवाले से, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं. इसने मुझे बोला कि असवद आप ऐसा करो, इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं. मैंने एक बंदा बीच में डाला है एज अ मिडल मैन. मुझे नहीं पता कि वो बंदा नाजिश का बॉय है, न्यू बॉय है, ठीक है ना, या वो बंदा उसके साथ इन्वॉल्व है या वट एवर, ठीक है ना. उसने कहा मैंने को मिडल मैन डाला है बीच में, जो कि आपके भी दोस्त का कज़न है, तो लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट. Was he your friend's cousin, सिकंदर? या और मैं उस फार्म हाउस पे उस अपने दोस्त से, जो सिकंदर का कज़न था, इस चीज़ की गारंटी लेके गया था कि मैं सिक्योर हूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जब इतने मसले चल रहे हैं तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि मैं फार्म पे चला गया हूँ. तो ही वाज लाइक नहीं असद भाई अब जाएं, कोई मसला नहीं होगा. आई एम लाइक ओके. खैर मैं चला जाता हूँ. तो और वहाँ पहुँच के यही होना है ना, दैट शी whatever जो उसने किया उस पे शी apologizes, या कोई सुलह हो, या शी returns the car or क्या हुआ? whatever. मुझे इंसिडेंट के बारे में बताएं. मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पे ना खाने की एक टेबल सजी हुई होती है, एंड देन नाजिश और सिकंदर अंदर बैठे हुए हैं. जब मैं आता हूँ तो मेरे ड्राइवर और मेरे मैनेजर को ये लोग ना कहते हैं सुदाई से बात करनी है, और उनको ना चाय के लिए एक दरवाजे में बिठाते हैं. वो जो चौकीदार टाइप कमरे नहीं होते, सेगमेंट से बने होते हैं, छोटे से कमरे बने होते हैं गेट्स के साथ, जो बाहर से लॉक भी हो जाते हैं. उनको चाय के लिए अंदर भेजते हैं, बाहर से दे लॉक देम आउट. जब लॉक कर देते हैं तो उसके बाद फिर मैं बैठता हूँ आके और मैं देखता हूँ कि दोनों सामने हैं, एंड देन फिर ना 2 गार्ड आते हैं कोने से. ऑफ कोर्स रेंट किए होंगे या वट एवर, क्योंकि आई डोंट थिंक बोथ ऑफ देम कैरी गार्ड्स, या मैंने कभी देखे नहीं उनके साथ, ठीक है. तो वो 2 गार्ड आते हैं और सिकंदर और नादिश सामने खड़े हुए होते हैं, और मुझे ना नील डाउन करवा लिया जाता है नीज़ के ऊपर, और दोनों गार्ड आके एक कलाशन यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं, और मुझे गन पॉइंट पे उन्होंने कर लिया. अब नाजिश क्या करती है, अब नाजिश ये करती है कि मेरा ना फ़ोन लेती है गन पॉइंट पे, वो जो गार्ड्स हैं उनकी हेल्प के थ्रू. डिलीट करने के लिए मैसेजेस? यस, फ़ोन फ्लैश करने के लिए, व्हाट्सएप चैट्स डिलीट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के प्रूफ्स मिटाने के लिए, ताकि कल को ये बात हाईलाइट ना हो सके. तो खैर वो फ़ोन तोड़ देती है मेरा. तो उसके बाद फिर वो सामने सिकंदर मुझे थ्रेट कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, ये है वो है, और मैं मतलब कोई और होता ना मेरी जगह, वो डर जाता, वो शायद रोता, गिड़गिड़ाता, या कहता मैं जान छोड़ो मेरी, आप मुझे बड़े बस पक्के थे? मुझे यहाँ से निकालो. हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल, मैं अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी से डर नहीं है. तो आपने फ़ोन तोड़ने के बावजूद ही बैकअप था आपके पास? क्यों रखा हुआ था? मैं आता हूँ एक वहाँ पे. मिनट, आपने फोन तोड़ने के बावजूद भी बैकअप रखा हुआ था, क्यों? मैं अब वहीं आ रहा हूँ, पहले बात सुनते आपको रहे. तो एफआईए में नौकरी कर लेने चाहिए. इतनी ट्रैजिक स्टोरी को आपने इतना ह्यूमर वाला टर्न दे दिया, मेरी बात तो मुकम्मल होने में. हाँ. वैसे बात ठीक है आपकी, वैसे एफआईए वाले मुझे हायर करना चाहिए. हाँ, हाँ. अच्छा खैर, एनीवेज हुआ ये कि वो जो है ना मुझ पे फिर ये लोग असॉल्ट हमला करते हैं, एंड देन वो मुझे थ्रेट्स कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद फिर ना मैं इनको एक ही बात करता हूँ कि आप लोगों ने जो किया अच्छा नहीं किया, और अगर आप लोगों ने मारना है फायर तो आप मार दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है. मतलब मैंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात उनको बोल दी कि मैं बिल्कुल नहीं डरा. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद वहाँ पे कोई वीडियो बना लेते, कोई मुझे डरा देते या मुझे दबा देते किसी तरह. हालांकि बड़ा अननेसेसरी था ये सब कुछ, बहुत एक्सट्रीम पे चली गई चीज़ें. खैर मैं इंजर हो जाता हूँ. इंजर होने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं. कहाँ लगती चोट आपको? यहाँ पे एंकल पे. क्या मारा था उन्होंने? वो गन का जो Bust. बड होता है वो. अच्छा, बड. या ठीक है. तो उसके बाद फिर मैं इंजर हो जाता हूँ, ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं. नेक्स्ट डे एफआईआर हो जाती है. असद मुझे बताएं कि उस दौरान जब आपको असॉल्ट किया, आपको तकरीबन हाईजैक कर दिया या आपको डराया धमकाया, आपकी और नाजिश जहांगीर की कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी? बेसिकली उस असॉल्ट से पहले
मतलब असॉल्ट से पहले तो वो मीनवाइल जब वो लोगों को इधर उधर कर रहे थे तब तो उसकी कॉन्वर्सेशन यही थी कि जैसे मामला सॉर्ट आउट होने वाला है, क्या ठीक है ना। ये हमारी इसी मैटर से रिलेटेड बातें चल रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी होती जैसी हमारी हो रही है। लेकिन जब असॉल्ट हुआ है तो उसके बाद वो जब जो है सिकंदर जो है मुझ पे गन तानता है तो मीनवाइल वो गार्ड्स ने तो ऑलरेडी गनें तानी नहीं है मुझ पर, तो वो सारे मोमेंट के अंदर ना पहले तो बड़ी अग्रेसिव थी, उस वक्त बिल्कुल खामोशी से ना सारा सिनेरियो देख रही है, ठीक है ना। एंड देन जब मुझ पे गन तनती है तो वो एक डबल गेम करती है वहाँ पे। ये अभी तक मैंने किसी को नहीं किसी इंटरव्यू में बताया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। वो ना ठीक 10 to 12 सेकेंड्स के लिए ना जैसे इंसान इमोशनल नहीं हो जाता, जैसे वन इज़ अबाउट टू क्राई, वो वाला एक्सप्रेशन ले आती है मेरी तरफ। एंड देन शी सेज टू सिकंदर एंड हिज गार्ड्स कि ना करो इस तरह, विच इज़ अगेन एक वो टेक्निक है उसकी, ठीक है, वो ताकि मुझ पे इंप्रेशन जाए कि ये नादिश ने नहीं, ये तो सिकंदर ने कर दिया, उसके गार्ड्स ने कर दिया, वो तो अभी भी मेरे लिए खड़ी थी, बड़ी इमोशनल खड़ी थी। अगर इमोशनल खड़ी है तो मुझ पे जब गने तनी हुई है तो रोके ना असॉल्ट को होने से। तो वो एक स्लाइड सा कॉन्वर्सेशन का चंक ये था। मीनवाइल जब मुझ पर असॉल्ट हुआ है तो मैंने बस आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट ना, मतलब जैसे इंसान थोड़ा सा चक्कर खा के गिर जाता है, लाइक मैं आई वॉज अवेक लेकिन सेंसेस में था, लेकिन बिल्कुल बेहोश नहीं हुआ। मेरी यही उसको लास्ट कॉन्वर्सेशन थी जिस पे वो बस सर हिला के शी वॉकड इन टुवर्ड्स इनसाइड द फार्म हाउस। वो फार्म हाउस बेसिकली एक ब्रिज सा था, एक ब्रिज है, एक ओपन एयर वो है, पार्क सा है, एक ओपन ग्राउंड सा है और अंदर एक लाउंज सा बना हुआ आपने था। तो क्या कहा? मैंने ये कहा कि लानत है इस मोमेंट के ऊपर जो अभी हो रहा है, कि मतलब कि तुम्हें अल्लाह पाक का घर दिखाया है और तुम्हारे लिए वहाँ खड़े रहे जहाँ पे तुम्हारी फैमिली भी नहीं खड़ी थी, और तुम्हें अपने घर में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और तुम्हें फाइनेंशियली इमोशनली सोशली सपोर्ट किया, तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दी और तुमने आज मेरे पे गन्ने तनवा दी हैं। तो खुदा की कसम लानत है सब चीज़ों के ऊपर। अब मैंने ये बोला और ऑब्वियसली फिर मैंने ये भी बोला कि द मोमेंट आई गेट आउट फ्रॉम हेयर थिंग्स आर गोना बी वेरी बैड। मतलब चीज़ों पे मैं एक्शन लूंगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज आप खुद एक बात सोचे ना, पैसे और चीज़ें तो रह गई एक साइड पे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ द लाइफ। आपका इमोशनल डैमेज हुआ है, इमोशनल डैमेज, मेंटल डैमेज के अलावा खुदा ना खास्ता आप मुझे एक बात बताएं, अगर उस रात गोली चल जाती तो फिर, और मुझे दोनों नशे में लग रहे थे, नाजिश और सिकंदर। नाजिश ड्रग्स लेती थी? यस लेती है, या अच्छा। और कभी आपने उनको मना नहीं किया कि तुम ड्रग्स क्यों लेती हो, या यू हैव वर्क, मतलब कि ये तुम्हारे काम के लिए गलत है? मैं अक्सर मना करता था और शी यूज्ड टू से कि तुम अपने काम से काम रखो, और मुझे अक्सर नहीं बताती थी, मेरे ड्राइवर को बोल देती थी और उसको जो है ना पैसे पकड़ा दिए या उसके साथ छुप के उसको कहा यार मुझे अब एम आई अलाउड टू से दीज थिंग्स ऑन एयर, ठीक है ना, मुझे एक जॉइंट बना दो या मुझे हैश पीनी है, उसने ये बोल दिया जाके मेरे ड्राइवर को, ठीक है ना। तो अक्सर बातें तो मेरे नॉलेज में नहीं होती थी, बिकॉज मैं तो करता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, मैं स्मोक करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है। सही है। आपने अब जब डिमांड की है अपने 25 लाख रुपया, अपनी गाड़ी, तो अभी तक क्या स्टेटस है? आपको मिल गई गाड़ी? गाड़ी नहीं मिली, ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा लॉयर जैन कुरैशी है इस केस में। तो हम लोगों ने जब उसकी टर्म खारिज कराई ना, वो ना कोर्ट आई ना पुलिस स्टेशन आई है, ठीक है ना, और हम लोग मुसलसल ये चाह रहे थे कि मामला बैठ के सॉल्व हो जाए, दोनों की इज्जतें हैं, ना उछलें तो बेहतर है, ठीक है ना। हम लोग कारोबारी लोग हैं, वो एक शोबिस बैकग्राउंड से, चाहे वो लोगों को फ्रॉड कर रही है, जो भी कर रही है, वो उसका और अल्लाह पाक का आपस का मामला है, मैं उसमें नहीं आता। हमने यही कहा कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन उसका थ्रेट्स का सिलसिला नहीं बंद हुआ। वही सिकंदर के साथ 12 लोग उसके साथ और भी हैं, वो 12 लोग कौन है? क्या उसके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या उसके कोई चाहने वाले हैं, फैंस हैं, कौन है? बताता हूँ। सो बेसिकली वो पहले पिछली बात कंप्लीट कर लूँ। वो बेसिकली होता क्या था कि टर्म खारिज हो गई, फिर FIR वापस लेने के लिए, मीडिया से हटने के लिए प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर, कभी किसी की कॉल आ रही रावलपिंडी से, कभी किसी की कॉल आई कराची से, कभी वो खुद कॉल करके अब्यूज़ कर रही, कभी कुछ कह रही, कभी कुछ कह रही है, लाइक उसका कोई सीन ही नहीं है। तो आपने उसको ब्लॉक नहीं किया? मैंने तो किया हुआ है। तो फिर कैसे कॉल कर? अननोन नंबर से। उसके पास नंबर्स कितने हैं? उसके पास तो 2 से 3 नंबर्स हैं।
जी। तो इसके अलावा ना वो फिर कॉल्स करके थ्रेट्स और इस तरह की चीज़ें, और फिर ना कोई अपॉलॉजी मुझे मेरी फैमिली को, ना कोई जिस तरह होता है इंसान को रियलाइजेशन हो उसकी मिस्टेक की, ना कोई रिटर्न, ना कुछ। तो वो बदमाशियाँ का मामला स्टार्ट है वो लड़के सिकंदर के साथ। खैर आप कह रही थी कि वो 12 लोग और कौन हैं। सो बेसिकली मुझे क्या पता चलता है, मुझे ये बताती होती थी कि मैं बड़ी अकेली हूँ और मुझे ना फैमिली का सपोर्ट नहीं है और मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। अब बात ये सामने आती है कि इसका भिनोई नाजिश का, जिसका नाम उस्मान बेग है, नाजिश के जो फादर हैं, उसके अलावा नाजिश की जो सिस्टर हैं, इसके अलावा नाजिश के एक तो दोस्त हैं ऐसे, ठीक है ना। ये बेसिकली एक अकेली औरत ये सब कुछ नहीं कर सकती, ये पूरा ग्रुप है जो लोगों को ट्रैप कर रहा है। अब आपको उस ग्रुप की ट्रेल देता हूँ कि वो करते कैसे हैं। मोहसिन अब्बास को ट्रैप किया, नाजिश ने उससे ड्रामाज में रोल्स लेना स्टार्ट कर दिए। लोगों को ये जाके बोला ये मुझ पर जुल्म करता था, मैं बड़ी हरास हो गई, मेरे साथ बड़े मसले हो गए। मीनवाइल मोहसिन उसको वो ड्रामाज दिलवाता गया। एक एक्सटेंट पे जाकर जब नाजिश को ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम मिलना शुरू हो गया, उसने मोहसिन को कॉर्नर कर दिया और देन फिर वो फातिमा वाला केस हुआ। क्योंकि ये भी तो पता लगा था ना कि शायद मोहसिन अब्बास और नाजिश जहांगीर आर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उनकी अहलिया ने भी ये बात आके की थी मीडिया में। वो भी आपको मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको। देन फिर ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फिर इसी तरह से इंडस्ट्री के एक दो और लड़के, जैसे ये फार्म वाला लड़का था या कोई और लड़का है, तो उनको भी किसी न किसी मोटिव के लिए, किसी न किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, किसी न किसी पर्सनल मुफाद के लिए उनको जो है यही ब्लाइंडली ट्रस्ट की पट्टी बांध के तो उनको ट्रैप करती है, ठीक है ना। मुझे किया, आपके सामने ही है, ठीक है। तो आप कह रही थी मोहसिन और नाजिश की शादी होने वाली थी। तो बात ये है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में आपका आंसर है कि जब फातिमा से डाइवोर्स होगी मोहसिन की, नाजिश ने मोहसिन को पब्लिकली क्लेम भी किया कि यस वी आर टुगेदर, तो शादी क्यों नहीं हुई फिर? आप मिल गए थे ना? नहीं, मैं तो उसको 2023 में मिला हूँ ना। मोहसिन तो 2019 में था ना, मैं तो तब नाजिश को जानता भी नहीं था। हाँ, मैं मिल गया था। ये तो आपका ऑडियंस इस बात को किसी और तरफ ले जाएगी। नहीं, सही है। तो अब मुझे बताएं कि आपकी चीज़ें आपको नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। केस जो है वो अंडर द कोर्ट है, इट्स सब जुडिशियस मैटर राइट नाउ। अच्छा, आप इतने पढ़े लिखे, इतने माशाल्लाह, यू आर वेरी ग्रूम्ड, द वे यू आर बीन टॉकिंग, द वे योर फैमिली इज, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? मैं ना इमोशंस का मारा हुआ इंसान हूँ, सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई मैं यहाँ पे शुगर कोट करके बातों को बोलने नहीं आया। मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं ना आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं फिल्मी नहीं हो रहा, लेकिन वो शाहरुख खान ने अपनी किसी रील में बोला था कि मुझे ना लाइफ में ना कुछ, मैं ना रिश्ते खोने से डरता हूँ, और जो कुछ रिश्ते बन जाते हैं वो पता नहीं चाहते ना चाहते हुए भी मुझसे छूट जाते हैं। तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ अटैचमेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आइदर गॉड और पीपल विल स्नैच दोज अटैचमेंट्स फ्रॉम मी। तो मेरा भी कुछ वही है कि मैं इतना एक्स्ट्रा काइंड हूँ लाइफ में, इतना एक्स्ट्रा गिविंग हूँ अपने साथ के फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप्स में, कि जब आप एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी लिए करते हो ना, तो फिर वो तो हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने भी कहा था कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरना, कि जब आप उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स करोगे ना, वो फिर आपको अपनी असलियत दिखाएगा कहीं ना कहीं। जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ केयर हो, जहाँ आपकी इतनी चाहत नजर आ रही है, वहाँ एहसान नहीं होता, 100% नहीं होता। हाँ, तो ये फिर एहसान किस चीज़ का? आपने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया, किसी ने आपको डंडे की जोर पे नहीं कहा कि भाई उसको पैसे दो, या भाई उसको घर लेके दो, या भाई उसकी गिफ्ट्स उसको दो। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से किया, और अगर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो ये भी आपका प्रॉब्लम है, ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। दो चीज़ें हैं। एक, मैंने इन रिटर्न कुछ डिमांड नहीं किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ तो आप सोचें कि अगर मैं इन वर्जेस तक आ गया हूँ तो अगली भी तो मुझसे क्या कुछ ही करवा रही होगी ना, मुझे किस कदर मैनिपुलेट कर रही होगी। मैं उसकी किरदार कशी नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि उसकी 3 तरीके हैं उसके अगले इंसान को मैनिपुलेट करने के। एक, वो इनोसेंट कार्ड जो फेस पर डाल लेती है कि आई एम एक्स्ट्रा
सिंसियर, आई एम एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल, आई एम एक्स्ट्रा फैमिली लाइक टर्म्स पे आ गई आपके साथ, देन फिर मैनिपुलेशन। वो एक्ट्रेस बनने से पहले साइकोलॉजी पढ़ी है उसने। अगर आप बैठी होंगी वो आपको देख के बता देगी मिले बगैर, बात किए बगैर, कि आप क्या सोच रही हैं, क्या कहेंगी। वो क्या कहेगी तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी तो नेगेटिवली रिएक्ट करेंगी। उसका आर्ट है, उसका आर्ट है। हाँ, ये तो फिर उसका आर्ट है। बेवकूफ तो आप बने। उसका तरीके वारदात है और मैं बेवकूफ़ बना और मैं ऑन एयर एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और यंगस्टर को बेवकूफ़ बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत एंड वाला जुल्म किया उस खातून ने। अब उसको प्रॉब्लम पता है क्या है, उसकी ट्रेल चल रही थी ये चीज़ों की लोगों के साथ करने की। आपने अब क्योंकि मैं आगे हूँ ना ऑन द फ्रंट, हाँ, तो अब वो लोगों के साथ कैसे करेगी फ्यूचर अच्छा में? मुझे बात है, आपने एक पॉडकास्ट में कहा जी मैंने पैसे दिए थे यू नो ड्रामाज में आने के लिए या व्हाटएवर, जो भी मैंने पॉडकास्ट काफ़ी सुनी है। तो इतने आपके असर रसूख हैं, इतने आपके कनेक्शंस हैं, इतने आप वेल बीइंग हैं, आप ऑलरेडी टेलीफिल्म कर रहे थे, तो आपको पैसे देने की क्या जरूरत पड़ी थी ड्रामे में आने के लिए? ये तो बात मुझे समझ ही नहीं आ रही ना। इट्स समथिंग आउट ऑफ नोवेयर। देखें मैं आपको बताता हूँ इसके दो आंसर्स हैं। नंबर वन, जितने भी हमारे बड़े चैनल्स हैं ना, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है नेपोटिज्म का, ठीक है ना। तो इट्स नॉट ईजी फॉर अ न्यू कमर टू कम इन अ लीड रोल अनलेस एंड अनटिल वो किसी वेल नोन एक्टर का भांजा, भतीजा या बेटा नहीं। नेपोटिज्म होती तो आज यू नो सुल्तान रही का बेटा सुल्तान रही होता, तो आज वहीद मुराद का बेटा आदिल मुराद सबके सामने आता। नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में तो चलती नहीं है। तो स्क्रीन इतनी ब्रूटल है कि जब तक आपको काम नहीं आएगा ना, ये स्क्रीन आपको कुछ नहीं देगी। ऑफ कोर्स। तो ये तो पैसों के साथ भी अगर आप हीरो भी बन जाते ना, तो आप हीरो तब नहीं बन सकते तो आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत ना होती। मैं वहीं आ रहा हूँ ना, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है, खाली ये नहीं कि पैसे लगा दिए। ऑब्वियसली बात है उसमें पब्लिक रिलेशनिंग भी होगी, उसमें आपकी पीआर होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। डायरेक्ट पैसे अब्दुल्ला कादवानी को क्यों नहीं दिए कि भाई अब उनके जाते 7 स्काई पे जाते, भाई ये मेरे पैसे हैं, ये मैं आपको करोड़ रुपया देता हूँ, 1 मिनट और मैं देता हूँ और मुझे कास्ट कर ले। भाई वो ना करे तो फिर बताएं। आप आईपा अवार्ड्स में जाते जी, मुझे अवार्ड चाहिए, 50 लाख रुपया दो, मुझे अवार्ड दे दो, बिल्कुल वो आपको अवार्ड भी दे देते। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन इतने सारे सवाल मुझे एक एक करके आंसर तो करने थे। मेरे पे तो आपने गोली चला दी सीधा ही। अच्छा, सो बेसिकली बात ये है कि 1 by 1 आंसर करता हूँ। एक, अब्दुल्ला कादवानी इज़ द किंग पिन ऑफ द इंडस्ट्री। उनको ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे लेके किसी को कास्ट करने की, ठीक है। मैं नाजिश उनके ड्रामाज में आ चुकी है, ठीक है, तो मैं नाजिश पे ट्रस्ट करके नाजिश के बिहाफ पे वो अमाउंट दे रहा था और मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था उसी से। एक, मुझे अगर मेरा कोई ज़ाहिर सी बात है कोई डायरेक्ट सोर्स हो उनसे, तो मैं तो उनको खुद ही अप्रोच कर लेता या थ्रू समबडी एल्स अप्रोच कर लेता, मेरी बेहतर बात बन जाती, ठीक है ना। जैसे कि आपने आईपा वाली बात भी की, लोग करते हैं ऐसा। पीपल ऑल्सो पे स्पॉन्सरशिप्स फॉर अवार्ड्स एज वेल। हमारी इंडस्ट्री में कॉमन है, इवन इंडिया में भी होता है, ठीक है ना। नंबर 2 कि जब आपने किसी पे, आपका क्वेश्चन था कि जब आपने किसी पे एहसान किया तो आप उसमें फिर रिटर्न नहीं डिमांड करते। देखिए ना, आप अल्लाह पे छोड़ दें। मैं अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एहसान नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से किया, मैंने अगले के लिए इस तरह से किया कि जिस तरह से कोई भी नहीं करता आजकल। अब आप मुझे बताएं, कोई करता है किसी के लिए इस तरह? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद इज़ इट फेयर विद मी कि मुझ पर गन तन जाती है, मेरा अंकल तोड़ दिया जाता है, मुझे थ्रेट्स की जाती हैं, मेरी फैमिली को अब्यूज़ किया जाता है, इज़ इट फेयर? नंबर 3, मैं तो अपना सिर्फ वो 25 लाख प्रोजेक्ट वाला जो कि धोखे से लिया गया, ठीक है ना, और वो जो मेरी गाड़ी थी जो उसे चलाने के लिए मांगी थी, वो मैं तो सिर्फ ये 2 चीज़ें क्लेम करता हूँ ना ऑन द लीगल मैटर्स। मैं तो वो जो एहसानात की शक्ल में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो आई थिंक 2-3 करोड़ से भी ऊपर जाती है नाज़िर जहांगीर के ऊपर, जो मेरी की हुई है, वो तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा, क्योंकि गिफ्ट्स की क्या वापसी होती है, फिर चाहे अगला फ्रॉड ही निकल आया, ठीक है। चौथी और आखिरी सबसे मेन बात वो ये है कि आपने कहा कि क्या पैसे दे के कोई हीरो आ सकता है और हमारी स्क्रीन इतनी ब्रूटल है, तो क्या आजकल ऐसा नेपोटिज्म वाला फैक्टर चल रहा है? देखें, पैसे दे के हीरो आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरिट पे आए, ठीक है ना। एक कंप्लीट पैकेज एक इंसान को हीरो बनाता है, ये नहीं कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं हीरो आ सकता हूँ, नो। उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है इंसान को कम्पिटिटिव भी होना चाहिए, अच्छी एक्टिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, सेंस ऑफ ग्रूमिंग होनी चाहिए, सेंस ऑफ ड्रेसिंग होनी चाहिए, सेंस ऑफ स्टाइल होना चाहिए, लुक्स होनी चाहिए, सारा मिक्स एंड मैच करके आता है। तो
अगर मैं एक शॉर्टकट ढूंढा, आपको ये लगता है कि आपके पास सब कुछ है? नहीं अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने आप को कोई शाहरुख खान नहीं समझता, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक कि मैं अपने आप को केपेबल ज़रूर समझता हूँ। मैं अपने आप को इस काबिल ज़रूर समझता हूँ कि यार हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं, और आपने किया भी है। और मैंने किया भी है, लेकिन मैं फंस भी गया ना करने के बाद। वो नहीं होना चाहिए था। तो शायद अगर मैंने वो वहाँ पर मैं ना फंसा होता तो शायद अभी मैं आ भी चुका होता जियो पे। कितनी गालियाँ पड़ी अब्बू से, अम्मी से, खानदान से? गालियाँ असॉल्ट हुए ना, क्योंकि आपने ये जो उनको पता गालियाँ नाजिश को पड़ी कि मुझे पड़ी? आपको पड़ी कि आपने क्या किया है? नहीं नाजिश को पड़ी ना। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं कहा? नहीं देखिए, मैं इकलौता हूँ, तो आई आप डोंट कुछ भी हैव कर एनी सकते हैं, सिबलिंग्स, तो मेरे माँ बाप का तो मैं लाडला बच्चा हूँ। जो मर्जी करो। नहीं देखें, अभी आप फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं ऑडियंस के लिए। देखिए मेरी बात सुने, ऑफ कोर्स नाजिश मेरे पेरेंट्स को डे वन से नहीं पसंद थी, मैं बार बार बोलूँगा, मैं उनकी सुनता नहीं था, यहाँ पे मैं गिल्टी हूँ। मुझे समझाते रहे हैं, मुझे डांटते थे, मुझे समझाते थे। असॉल्ट के बाद दे वर अग्रेसिव टुवर्ड्स हर, नॉट टुवर्ड्स मी, बट बिफोर द असॉल्ट वो ऑब्वियसली मुझे कहते थे कि यार ठीक है तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, यू रनिंग द कंपनी, तुम चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, बट यार देयर नीड्स टू बी अ स्टॉप। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेल ऑफ, ठीक है अच्छा, ना। आपने कभी नाजिश को बताया था कि मैं इतना ओन करता हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, या मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं, इतना घर है? कभी बताया था? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लाहौर जानता है, ये तो मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको पता भी था, क्योंकि आपके बिलबोर्ड्स लगे हुए लाहौर में? नहीं बिल बोर्ड्स तो नहीं लगे हुए, लेकिन पता चल जाता है ना, पता चल जाता है। आई डोंट नो यू, मैं आज आपको पहली बार देख। वो तो आप इस इंडस्ट्री की है ना, इस वजह से, और इस इंडस्ट्री में तो मुझे 6 मंथ्स हुए हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ अपने बिजनेस सर्कल की, या मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्कल की, ठीक है ना। तो अब आप जान गई हैं मुझे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से जान गई। अच्छा वैसे एक जगह मैंने पढ़ा, एक पॉडकास्ट में पढ़ा, जिनका इंट्रोडक्शन ये था कि आप जो हैं असवद जो हैं वो थोड़े दिल फेंक थे, जिसकी वजह से नाजिश ने भी आपको 2-3 बार पकड़ा। ऐसा हुआ आप दोनों के दरमियान में? आपके कोई मैसेजेस पकड़े गए? नहीं, आपको पता है कि मैं, पता है मैं किस जहनीत से बिलोंग करता हूँ, या व्हाट काइंड ऑफ हार्ट आई हैव। लोग कहेंगे यार ये बड़ा कहीं डायलॉग्स याद करके तो नहीं आया हुआ इस पॉडकास्ट। नहीं, आपने इस इंडस्ट्री में अभी आना है ना, तो करना चाहिए। नहीं लेकिन मैं ये दिल से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं दिल फेंक नहीं हूँ। मैं लाइफ में, अगर आई एम 23 राइट नाउ, होपफुली मेरी एक है कि लाइफ में ना जल्दी शादी कर लूँ, ठीक है ना, लाइक डिले ना करूँ चीज़ों को। एक अल्लाह पाक का जो एक निज़ाम है, उसको जितना जल्दी इंसान उसको अपनाता है, उतनी जल्दी इंसान पे ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इवन यूनिवर्सिटी में भी जब था लंदन में, जब मैं बिज़नेस में आ गया, इवन इंडस्ट्री में आ गया, तो मेरी जो नेचर है ना वो बड़ी दिल फेंक नहीं है, बड़ी वन वुमेन मैन और बड़ी आशिकाना किस्म की मेरी जो नेचर है वो है। तो मैं इस तरह दिल फेंक हूँ और किसी से पकड़ा गया, ऐसा कोई सीन नहीं था मेरे साथ। वो समझ आ गया, आशिकाना मिजाज तो आपका देख लिया इन सब, इस इंसिडेंट के बाद ही पता लग रहा है। मैं बचपन से हूँ, पता है। अच्छा, ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी। हाँ, जब मैं LGS में पढ़ता था तब तो नहीं आपने किसी पे इसका निछावर किया बचपन में? अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरा क्या है कि लोग ना करते हैं थोड़ा सा केयर पे या सिंपैथी पे या इमोशनल बाइंडिंग। आपको कोई कह दे रहा है कि बहुत प्यार है तो आप सब कुछ दे देते हैं? नहीं, देखें आप फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। ऐसा नहीं है, मैं कोई अपनी तारीफ करवाने नहीं बैठा हुआ, या लोग आ जाओ मेरी तारीफ करो, ये पैसे ले लो, ऐसे नहीं है। मुझे पता है क्या है, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ। मेरा ना एक इमोशनल अटैचमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ठीक है ना। दूसरा ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बता रहा था ना, जिस तरह से कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में भी मैं ऐसा था। तो ऐसा नहीं था कि मैं इतना इन्वेस्ट कर देता था, थोड़ा करते पास्ट थे। में रहे हैं मामलात ऐसे, लेकिन थोड़ा करते थे, लेकिन करते ज़्यादा ही थे। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना एंड ही काम चला गया। हाँ, तभी आपको दिल बर्दाश्त हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच असवद, थैंक यू, और फॉर गिविंग अस टाइम, एंड वी गॉट अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट के पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रैप्स जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो हनी ट्रैप हो, चाहे वो लव ट्रैप हो, चाहे वो मैरिज ट्रैप हो, ऑनलाइन दिलजोई हो, या ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा केस एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का सामने आया। वो एक्ट्रेस जो हैं वो पाकिस्तान की लीडिंग ड्रामा एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं, और आपने उनको डिफरेंट शूट्स पे भी देखा हुआ है।
जिनका नाम है नाजिश जहांगीर। उनके हवाले से ये बात सामने आई कि उन्होंने कुछ पैसे और एक गाड़ी के एवज़ एक शख्स से दोस्ती की और उस दोस्ती के साथ साथ उनको असॉल्ट भी किया। और वो जो शख्स हैं वो हमारे साथ आज मौजूद थे और जिन्होंने ये बताया कि वो दिल दे चुके थे उनको सनम, मगर दिल के बदले क्या क्या उनको सुनना पड़ा, क्या क्या उनको धोखे मिले और क्या क्या उस दिल का जो टूटना था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि वो सोशल मीडिया की हेल्प लें और सोशल मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट फोरम्स के ज़रिए वो अपने पैसों को और अपनी गाड़ी को रिकवर करा सकें। दिल को तो रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि दिल बना ही ऐसे है। दिल कहते हैं कि बनता ही टूटने के लिए। तो आज जो दिल टूटा है, आई होप उसकी जो है वो हम लोग सब मिलकर उस दिल को जोड़ सकें। मगर अब जोड़ना मुश्किल है, मगर ये रिकवरी करवा सकें, यही मेन कॉज था आज के पॉडकास्ट का। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।